हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास से हम क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं बिहार के बारे में। बिहार की सामान्य जानकारी हम करेंगे और साथ ही साथ यह जो क्लास आपके लिए होने वाला है यह आपके प्रत्येक हर एक एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा क्या रखता है दोस्तों, महत्व रखता है यह क्लास। बिहार के बारे में संपूर्ण जानकारी हम करेंगे। हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ों को भी क्या करेंगे, हम जानेंगे। तो आप डेली हमारे साथ जुड़ जाइए और डेली का डेली हम बिहार के बारे में छोटा छोटा क्लास करके आप सभी के सामने लेकर के आएंगे, जो आपके लिए आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन का आप एग्ज़ाम दें, चाहे आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह क्लास जो होने वाला है वह बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिहार के सामान्य जानकारी के में लेते हैं कि इसकी सामान्य जानकारी बिहार के बारे में हमें क्या क्या जानकारी रहना चाहिए। चलिए क्लास को क्या करते हैं मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं। परिचय इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो बिहार भारत का क्या एक राज्य है जिसकी राजधानी कहाँ है मेरे दोस्तों, पटना है। अब बिहार क्या एक राज्य है। भारत में कुल जो राज्य है वह कितने हैं दोस्तों, 28 है। उसी में से एक राज्य कौन सा है, बिहार, जिसकी राजधानी कहाँ है, पटना। बिहार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत और पाली भाषा के शब्द बिहार से हुई, जिसका अर्थ होता है निवास, अर्थात प्राचीन काल में यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का निवास हुआ करता था, इसलिए इसे बिहार कहा गया। अब इसका बिहार नाम क्यों पड़ा, तो इसका बिहार नाम जो था वह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल कहा जाता था, जिसके कारण उसे क्या कहा गया, उस जगह को बिहार कहा गया। बिहार 3 बार खंडित हुआ है। 1912 में पहली बार किससे, बंगाल से, 1936 में उड़ीसा से, और 15 नवंबर 2000 में झारखंड से क्या हुआ है, अलग हुआ है। यह बिहार जो 3 बार भागा है, एक बार 1912 में, एक बार 1936 में और तीसरी बार 2000 ईस्वी में। बिहार का जो दोस्तों क्षेत्रफल है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां, कौन सा मेरे दोस्तों, 12वां क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वह 12वां सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से देश का तीसरा सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। पहला जो है वह उत्तर प्रदेश, दूसरा जो है वह महाराष्ट्र और तीसरा जो है वह कौन है मेरे दोस्तों, बिहार है। इसकी चौहद्दी अगर देखा जाए तो उत्तर में नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है तथा दक्षिण में क्या है, झारखंड है। यह इसकी क्या है, चौहद्दी है। अब थोड़ा सा बिहार के भौगोलिक परिचय के बारे में क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं कि बिहार का भौगोलिक परिचय जो है वह क्या है। अब बिहार का अगर अक्षांशीय विस्तार की अगर बात किया जाए तो बिहार के जो अक्षांशीय विस्तार है वह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच है। बिहार का विस्तार अक्षांश के आधार पर, देशांतर के आधार पर देखा जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक इसका क्या है, विस्तार है। आकृति अगर देखा जाए तो कैसा है, आयत के आकार का है, लगभग किस प्रकार का है मेरे दोस्तों, आयत के जैसा। क्षेत्रफल अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। लंबाई अगर उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए तो 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, और चौड़ाई की बात किया जाए तो 483 किलोमीटर है बिहार की चौड़ाई, पूर्व से क्या, पश्चिम। अब इसका अगर बात किया जाए समुद्र तल से अगर औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो 173 फीट यानी 53 मीटर है। सीमाएं अगर बात किया जाए तो उत्तर में नेपाल से 7 जिला इसका लगता है, दक्षिण में झारखंड से 9 जिला लगता है, पूरब में पश्चिम बंगाल से 3 जिला इसका, तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश से 7 जिले लगते हैं। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि बिहार के कितने जिले नेपाल सीमा को स्पर्श करते हैं, तो 7 जिले।
झारखंड से कितने, तो 9 जिले। पश्चिम बंगाल से कितने, तो 3 जिले। उत्तर प्रदेश से कितने, तो 7 जिले। जलवायु यहाँ की कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। किस प्रकार की है, मानसूनी है, यानी मानसून जब शुरुआत होता है उसी समय यहाँ पर वर्षा होती है। सर्वाधिक तापमान वाला जिला अगर बात किया जाए तो गया है, जहाँ पर 41 डिग्री सेल्सियस का है टेम्परेचर। लेकिन इस समय अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा अब हो रहा है टेम्परेचर, अब इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर क्या बढ़ गया है। सर्वाधिक ठंडा जिला भी किसको कहा जाता है, गया को ही। तो क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो गया। सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो गया। अब यहाँ अगर बात किया जाए बिहार के औसत वर्षा के बारे में तो 1050 मिलीमीटर है यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा। वन क्षेत्र यहाँ पे तो 6.6% है, यहाँ की कुल भूमि का 6.6% क्या है, वन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वह शिवहर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। सर्वाधिक कम वर्षा वाला, सबसे कम वर्षा वाला जिला है वह औरंगाबाद है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, किशनगंज में। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो औरंगाबाद में होता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना अगर बात किया जाए तो वह क्या है मेरे दोस्तों, गंडक परियोजना है। क्या है, गंडक परियोजना। तो दोस्तों यह आपके क्या हो गया, थोड़ी बहुत क्या हो गया, इसके बारे में क्या हो गया, परिचय हो गया। नेक्स्ट क्लास में बिहार राज्य से कुछ संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ। जय हिंद।